Next, a research paper is brief report of research work on primary and secondary data. Newton gave the three basic law of motion, that is fundamental research. A group of experts in a specific area of knowledge assembled at the place and prepared a syllabus for a new course, that is workshop. In the process of conducting research, formulating hypothesis is followed by, that is selection of research tool. जब भी आप सेलेक्ट करेंगे टूल को, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस होगा वहाँ पर, ठीक है। मैं पैसेज नहीं करवाऊंगी, आई एम गोइंग टू गो टू द डायरेक्ट। नॉलेज ऑफ द कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ फॉर मोरल आइडिया ऑफ ए पीरियड कैन बी नोन एज ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। ये पैसेज का पार्ट था ये क्वेश्चन। हम चलते हैं कम्युनिकेशन की ओर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड टू ऑक्योर विद इन ए मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर। जब भी पब्लिक कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी द फॉर्मल, एंड अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं दैट विल बी द इनफॉर्मल। ट्रांसफॉर्मिंग थॉट आइडिया एंड द मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन में, दैट इज एनकोडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स से सपोर्टिव मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ए मेजर बैरियर जो होता है कम्युनिकेशन ट्रांसफर में, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होना। व्हेन कम्युनिकेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज स्टीरियोटाइप बिकम, दैट इज़ द कन्विक्शंस। इन मास कम्युनिकेशन सेलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिसीवर्स प्री डिस्पोजिशन। डिटरमाइन करना है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर है, तो डिविडेंड जो होगा वो डिविजर्स में जाएगा। नाउ फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर ऑफ द सीक्वेंस 125, 127, 130, 135, 142, 153, 165। माइनस करके देख लेना, वहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, देन 3 का डिफरेंस, देन 5 का डिफरेंस, देन 7 का आना चाहिए, देन 9 का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देन यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 11 का, तो 165 इसका रॉन्ग आंसर है। इफ़ हॉबी इज कोडेड IOBY एंड लोबी इज कोडेड MOBY, देन बोबी विल बी कोडेड कोबी। क्यों? क्योंकि I से L की ओर गए, M से हम लोग अगेन B की ओर गए हैं, ठीक है। तो ये बॉबी को बता रहा है तो वो कोबी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हॉबी को I की तरफ OB की तरफ ले गया, लोबी को मोबी की तरफ ले गया वो। द लेटर इन द फर्स्ट सेट हैज सर्टेन रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप मेक द राइट चॉइस ऑफ द सेकंड। K/T इक्वल्स टू 11/20 है, तो J/R क्या होगा? J का कोड 10 होता है, R का कोड 18 होता है। A इक्वल्स टू 5 है, B C 6 है, C 7 है, D 8 है, एंड सो ऑन। व्हाट डू द फॉलोइंग नंबर्स स्टैंड फॉर? मॉब्ड, एग्जैक्टली मॉब्ड, बिकॉज हमें क्या बताना है 17, 19, 29 एंड 8 का। तो 17 किसका कोड होता है आप बता सकते हैं हमें? 19 किसका कोड होता है? 20, 9 एंड 8। अब हमें ये किस रिस्पेक्ट में बताना है कि A को हमने 5 लिखा है, ओके। A को 5 लिखेंगे तो 17 को क्या लिखेंगे? 15 का मतलब O होता है, हमें पता है, ठीक है ना। A को 5 लिखा है, A का 1 होना चाहिए, -4 है। ऐसे सीरीज बना के आप देखोगे तो मॉब्ड आ जाएगा आंसर। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 25% इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज। द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन के बीच का जो रेशियो बताना है, तो वो रेशियो जो होगा हमारे पास आएगा 25 एंड 125, तो 1:5 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास इंक्रीज हुआ है, 25% से इंक्रीज हुआ है तो 125, और स्टार्टिंग में कितना था 25। A/100 प्लस A का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटू 100 करते हैं, रेशियो 1:5 आ जाएगा। हाउ मेनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर प्रेसिडेड बाय 5 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। अब प्रेसिड तो कर रहा है किससे? 5 से, बट नॉट फॉलोड बाय 3 बताना है 8। तो हमें 5, 3 का रेशियो मिल गया, यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। 1 2 3 4 जगह पे नहीं मिला है। आप सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ ए रेक्टेंगल वर कॉल्ड सर्कल, सर्कल को हमने पॉइंट का, पॉइंट को ट्राइंगल का, ट्राइंगल को स्क्वायर का, तो व्हील का शेप क्या है यहाँ पर, है ना। व्हील का शेप क्या आएगा हमारे पास? तो ये पूछ रहा है कि शेप ऑफ द व्हील कैसी होती है, तो भाई सर्कल होती है।
तो सर्कल को हम पॉइंट कर रहे हैं तो पॉइंट हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बेस्ट सूटेड फॉर द मैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन प्रोवाइडेड पाई डायग्राम होता है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द मेथड ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन, तो नॉर्मेटिव नहीं आता है, क्वान्टिटेटिव आएगा, क्वालिटेटिव भी आएगा, स्पार्टल भी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ डाटा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स डाटा नहीं होते हैं। इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर क्रूअल इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑल मेन आर क्रूअल भी ट्रू है, नो मेन आर क्रूअल भी ट्रू है, सम मेन आर नॉट क्रूअल ये इसका आंसर नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है, सम मेन आर क्रूअल इज फॉल्स, तो कौन सा ट्रू होगा, तो नॉट वाला ट्रू नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे। ठीक है, नो मेन और ऑल मेन हो सकता है। द ऑक्टल नंबर बताना है 0 to 9, 0 to 7 होता है, पता ही है। द बाइनरी ऑफ -19 and 10, ये वाले क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। DNS डोमेन नेम सिस्टम, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच ऑन द फॉलोइंग इज द लेन, टोकन रिंग, इथरनेट एंड FDDI तीनों, विच इज फॉलोइंग इज ट्रू, तो COS इज ए स्मार्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। गंगा एक्शन प्लान 1986 में आया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी सोर्स इन ऑर्डर टू देयर शेयर पावर सेक्टर इन इंडिया, दैट इज थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड। क्रोमियम मैजिक कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस ऑफ द परमिसिबल लेवल कर्स बाय लीवर किडनी प्रॉब्लम की वजह से होता है। द मेन प्रिकर्सर ऑफ द विंटर स्मोक SO2 एंड द हाइड्रोकार्बन्स की वजह से विंटर स्मोक होता है, SO2 एंड हाइड्रोकार्बन। फ्लैश फ्लड आर कॉज्ड व्हेन द एटमॉस्फेयर is convectively unstable and there is considerable vertical wind shear, that is flash flood. In mega city of India the dominant source क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है मेगा सिटी में। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया वॉज सेटअप इन आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आई थी ओपन यूनिवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इंडिया आर फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी UGC से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द क्वालिटी ऑफ द टेक्निकल एंड द मैनेजमेंट एजुकेशन इंडिया, दैट इज AICTE। Consider the following statement is reasonable opportunity of being heard must be given, that is a statement to imply the natural justice. Okay, the president of India is the head of the government. president कौन होता है, head होता है। Who among the following hold office during the pleasure of the president of India, that is the governor of the state को हमने ये दिया है, कैसे दिया है, गवर्नर ऑफ द स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट वन है द रीजन विच रिप्रेजेंट आर्टिस्ट वो आर नेदर स्पोर्ट्समैन नॉर प्रोफेसर, दैट इज ई रीजन जो है ना तो वो प्रोफेसर का है ना ही वो स्पोर्ट्समैन का है, वो रीजन है आर्टिस्ट का। ठीक है, द रीजन विच रिप्रेजेंट प्रोफेसर वो आर बोथ आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्समैन, ए तीनों ही हैं। ए रीजन विच रिप्रेजेंट्स प्रोफेसर वो आर ऑल्सो अ स्पोर्ट पर्सन बट नॉट आर्टिस्ट, नॉट आर्टिस्ट बोल रहा है तो सी वाला रीजन हो जाएगा। देख लेना आप लोग क्वेश्चन पेपर खोल के, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। अब हमें बताना है 60-62 ये ग्राफ दे रखा है जिसमें कह रखे हैं कि द वैल्यू ऑफ x विल एक्सीड 10% एट द टाइम ऑफ ड्यूरेशन मेजरमेंट इज 10% एक्सीड हो रहा है 66 और 67 के बीच वाली वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x विच इज एक्सीड 90%, 90% कहाँ हो रहा है एक्सीड, 60 से 62 और 63 से 62 के बीच वाली वैल्यू। और हमें बताना है द वैल्यू ऑफ एक्सीड 50% कहाँ एक्सीड हो रहा है, तो हम देख सकते हैं 63 से 61 की तरफ जब जाते हैं तो ये 50% एक्सीड हो रहा है। ये क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे हमें, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, आ भी जाते हैं तो भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन क्या करता है टीचर, डील विथ पोलाइटली एंड फॉर्मली। ठीक है, एन इफेक्टिव टीचर एड्स इज वन विच एक्टिवेट ऑल फैकल्टी को अगर हम एक्टिवेट कर लें, दैट विल बी द एड ऑफ द टीचिंग। दोज टीचर आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट वू हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम। द एसेंस ऑफ द इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरमेंट लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होना चाहिए। On the first day of his class, if a teacher is asked by the student to introduce himself, tell them about himself in brief. Moral value can be effectively inculcated among the student when the teacher tell story and great persons की। The essential quality of a research क्या होता है, spirit of free inquiry। ठीक है, तो 59 का आंसर हो जाएगा सिस्टमेटलाइज थियोराइज नॉलेज होना चाहिए, रिलायंस ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस होना चाहिए। रिसर्च इज ए कंडक्टेड टू, कब रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ सबसे पहले जनरेट न्यू नॉलेज, देन आ जाएगा ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, देन आ जाएगा री इंटरप्रिटेट करना नॉलेज को, नॉट टू डेवलप ए थ्योरी, दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट सेशन भी कंप्लीट।